जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आज बच्चे से हमारी बात हुई कि भाई जो सेशन रखा गया उस सेशन के अंदर ये रखा गया कि हम आपको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के कुछ फंडे बताएंगे। हालांकि कईयों को आते हैं, कईयों को नहीं आते, कुछ चुनिंदा लेकर आएंगे, क्योंकि इस सेशन में हमने इस तरह का काम कर रखा है कि आपको दोनों तरफ से फ़ायदा मिले। तो हम आपको आज बच्चों जो बताने जा रहे हैं, सर आप अकेले बताते हो, मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा भाई, पर आप जो बताने जा रहे हैं उससे आप पूरा फ़ायदा उठाएं और अपनी लर्निंग को बनाएं आसान। देखो साहब, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पहला तो हमारे बीच में आता है कि डिफरेंशियल क्या है भाई, ऐसा थोड़ी है कि ये कोई यार किसी तरह की कोई बीमारी है जो साथ साथ चलेगी साहब, ऐसा तो है नहीं। तो आप देखो क्या ज़रूरत है डिफरेंशियल की और क्या चाहिए आपको इंटीग्रेशन में। तो देखो, छोटी छोटी बातें, बिल्कुल छोटी छोटी अगर बात करनी हो तो उसे हम, ये देखो बच्चों, कैलकुलस का मैं आपको एक बहुत अच्छा फंडा बताता हूं, शायद इससे आपको समझने में बड़ा फायदा मिले। देखो, ये डिफरेंशियल की बात करें तो बिल्कुल छोटी छोटी बात तक भी आपको पहुंचना, कहते हैं ना बात का बतंगड़ बनाना, वो यही होता है। बात का बतंगड़ बनाना डिफरेंशियल ही होता है, छोटी छोटी बातों को पकड़ना। जैसे देखो, अगर इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूं, जैसे मान लो कोई ये है, आप देखो इसे तोड़ते रहो, ये छोटा हो गया, मतलब इसकी है ना उस जीवन तक आप चले जाओ जब ये बाल्यकाल से लेकर बड़ा होता गया, एंड सो ऑन। तो आप देखो लगातार घटता हुआ दिख रहा, आदमी का कद ऐसा था, उसके लक्षण ऐसे रहे, धीरे धीरे करके उसका कद कम होता गया। ये बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये डिफरेंशियल है, आप इसे समझे, आप इसे जरूर समझे, बड़ा मजा आएगा। ये डिफरेंशियल है। इस चीज की जरूरत पड़ती है कि हमें किसी बात की बिल्कुल छोटी बात तक पहुंचना हो तो उसे हम डिफरेंशियल की तरह ट्रीट करते हैं। और ये देखो, इंटीग्रेशन कहते हैं साहब, इसका उल्टा है। आपको ये पता है ना भैया, जोड़ते रहना, जैसे नेशनल इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ भाई, सबको जोड़ना। सर आपकी राइटिंग है ना, अरे कमाल है यार, कभी घमंड नहीं किया। आप देखो छोटी छोटी, ये देखो ये हुआ, ये जुड़ जुड़ के देखो, जुड़ जुड़ के ये देखो, जुड़ जुड़ के ये देखो, ये बड़ा होता गया, ये बड़ा होता गया। ये वो एग्जाम्पल है जिससे आपको समझ सकते हो कि इनमें कुछ जोड़ते गए, इनका साइज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ये हो गया इंटीग्रेशन। यानी आपने एक चीज पे जरूर जरूर ध्यान दिया होगा कि मुझे इससे एक चीज समझ में आती है, और पता है क्या है, इसमें कम होता जाता है, इसमें बढ़ता जाता है। तभी तो देखो, जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो बोलते हैं पावर कम हो जाएगी, जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो हम बोलते हैं पावर कम हो जाएगी, और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम बोलते हैं कि उसकी पावर बढ़ती जाएगी। हाँ, ये जरूर ध्यान देंगे बच्चों, बड़ा ही जोरदार मामला है। अब देखो साहब, ये समझने से आपकी जिंदगी थोड़ी आसान होती है कि आपकी जो गलत फहमी है ना डिफरेंशियल इंटीग्रेशन को लेके, थोड़ी दूर हो जाती है। खैर, बच्चा कहता है सर आप बताओ क्या बताओगे। मैंने कहा देखो, डिफरेंशियल करने के भी तरीके हैं, तो लो भैया आओ जुलूस बढ़ाएं, आता है तो भली भली और नहीं आता तो जय बजरंग बली। आज समझते हैं। देखो डिफरेंशियल में क्या होता है, जैसे स्टैंडर्ड फार्मूला है d/dx x की पावर n। भाई देखो, मैथमेटिक्स का तो ज्यादा तड़का नहीं लगाएंगे, पर हम आपको समझाते हैं मतलब क्या है। इनका डिफरेंशिएट करना है, x की पावर n का तोड़ निकालना है, छोटी छोटी बातों तक पहुंचना है जो यहां लिखा होता है उसके रेस्पेक्ट में। यानी बोलना आना चाहिए कि x की पावर n का इंटीग्रेशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। तो बच्चों इसका फार्मूला, लेकिन एक चीज का आज आप ध्यान दोगे और मजा आएगा। इसका फार्मूला होता है, पावर दंदनाती भी बाहर आती है, इसमें से एक कम हो जाता है, और ये जिसका आप कर रहे हो इसका खुद का विद रेस्पेक्ट टू x भी करना होता है। वो बात अलग है, x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है और ये उड़ जाता है, और इसी को आप लिख लेते हो n इंटू x की पावर n-1। तो आप एक बात का ध्यान देना, बच्चा बाल्यकाल से जब शुरू होता है वो सीधी मारता है छलांग, क्योंकि वो ये स्टेप नहीं लड़ता है और जाकर गिरता है नीचे धड़ाम। तो आपको ये जरूर जरूर ध्यान देना है बच्चों कि अगर इसमें ध्यान दे तो ये स्टेप जो है ना, ये कई जगह नहीं आपको पता होती। और सर लास्ट क्लास का क्या हुआ बेटा, लास्ट क्लास जितनी लगी थी लग गई थी।
शेड्यूल के अंदर हम उसको एक्सटेंड करके भी लगा देंगे आगे, पर मैं मजबूर था, मैं कुछ कर नहीं पाया। पर बेटा आज वाली क्लास का भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो बच्चों आपने एक चीज पे गौर जरूर किया, देखो ये कितना जोरदार स्टेप है। इस स्टेप से मैं आपको देखो एक अच्छी चीज बताऊंगा जो आपको पता चलेगा। जैसे देखो अगर मान लो d बाई डी टी एक्स की पावर n होता तो बच्चा तो क्या करता, बच्चे को इसका डिफरेंशियल कर, वेरी सिंपल, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अभी तो सर ने सिखाया था, ये गलत है। अब बच्चा कोमा में, यार अभी थोड़ी देर पहले ये पढ़ाया था, अब कह रहे गलत है। अरे भैया ध्यान दो, ये किसके रेस्पेक्ट में था, x के। इसीलिए तो मैंने कहा कि हम हमेशा ये लिखते हैं जिससे बच्चे के साथ कभी गलत नहीं हो और बच्चा गलती नहीं करे। ये स्टेप ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। आप देखो इसका ओरिजिनल जो डिफरेंशियल है वो देखो क्या है, d बाई डी टी एक्स की पावर n। ध्यान देना भाई, मेहरबान जजमान कदरदान, आपको बनाऊंगा मैं फिजिक्स में पहलवान। देखो x की पावर n माइनस 1 तो होगा, पर इसका इसके रेस्पेक्ट में। और बच्चों जब दो अलग अलग प्रजातियों के होते हैं तो कैंसिल नहीं होगा, और इसका डिफरेंशियल ये सही है। जल्दी जल्दी लाइक करें, शेयर करें। देखो ये सबसे बड़ी गलती है, यही से हमारा जीवन इंटीग्रेशन में खराब होना शुरू होता है और इसकी वजह से हम गलतियां करते हैं। आज के बाद आप गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखें। ये स्टेप पता होनी बहुत जरूरी है। पर आपने एक बात पे गौर किया होगा, बेचारे की पावर n थी और कितनी हो गई, n माइनस 1। आप देखो पावर थी n, कितनी हो गई, n माइनस 1। इसीलिए हमने इसको देसी लैंग्वेज में लिखा है तोड़ फोड़। और अगर आप ध्यान दें, एक बार पलट छोड़े, तेरा ध्यान किधर है, तेरा मास्टर इधर। ये देखो लगातार उसकी पावर कम होती जा रही है, इसीलिए इसका नाम है डिफरेंशियल, इसीलिए इसका नाम है अवकलन। कि आप देखो इसमें पावर का कम होता है। ये बिल्कुल नया अंदाज है भी पढ़ने का, आज के बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी। जोड़ते जाओगे, इसके अंदर कुछ जोड़ा ये आया, फिर जोड़ा ये आया, ऐसे जोड़ जोड़ करते जाओगे, जोड़ जोड़ करते जाओगे तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन। गौर किया, ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे मेथड हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे मेथड हैं। सर आगे बढ़ो, ये ले भाई। अब देखिए सर, अब इसके कुछ अभी लो भाई, आपको ज्यादा दूर जाने की आज जरूरत नहीं है। देखो जल्दी जल्दी दिखाते हैं। अगर मान लो d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर आ जाता, d बाई डी टी टी क्यूब आ जाता, देखते जाना। और अगर d बाई डी टी, अयो राम, अगर ऐसा आ जाता, इन सब के अंदर आंसर अलग अलग आते। मैं आपको सच सच बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। बताऊं कैसे? वेरी गुड। इसको अगर करोगे तो जो पावर होगी वो बाहर आएगी, जो उसका साइन होगा उसके सहित। अगर माइनस है तो माइनस सहित आएगा, अगर प्लस है तो प्लस के सहित आएगा। इस बात पे जरूर जरूर गौर करना भाइयों। ये माइक कहीं गिर ना जाए, इसको संभाल लो, वक्त रवा था, गड़बड़ हो जाएगी। वेरी गुड, बच गया। अब देखो साहब क्या बनेगा, ये बन गया 2x की पावर 2 में से गए 1, किसी को कहना मत, 2 में से 1 जाते 1, x का x के रेस्पेक्ट में मैं लिखता जरूर हूं जिससे गलती ना हो। ये बन गया 2x। पावर कितनी थी 2, बेचारी कितनी हो गई 1, टूट गया। छोटी बातों की और चलना शुरू हो गए, छोटी छोटी बातों की। हाँ भाई, एक दूसरे से हाई लो करते रहे भाई, मन लगा रहता है। t का t के रेस्पेक्ट में देखो, ये 3 हो गया, ये हो गया 2 3 माइनस 1, और ये dt का t के रेस्पेक्ट में ये रहा बच्चों, ये बन गया 3t स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। यहां आकर गड़बड़ हो जाएगी, पावर तो बाहर आ गई, x का क्यूब हो गया, लेकिन ये गाना गाएगा जिंदा हूं मैं, यस सर। ये क्या बनेगा, dx बाई dt, ये रह जाएगा। मुझे अब एक बात समझ में आ गई कि हमारे बच्चे को भी ये बात समझ में आ गई कि डिफरेंशियल करने का अंदाज कुछ ऐसा सा रहता है, और जब तक हम ऐसा अंदाज नहीं बनाते तब तक हम, आप देख लो, हेलीकॉप्टर उड़ा जाते हैं। ये चीज समझनी जरूरी है, और इतनी अच्छी राइटिंग पर घमंड में किसी भी तरह का नहीं करूंगा। दूसरी बात है, सर क्वेश्चन के अंदर किस तरह से हम यूज करते हैं, कुछ ऐसा सा बताओ। पहले एकदम लल्लू छाप ले जाना, फिर थोड़ा बल्लू छाप ले जाना, ऐसे आप खूब सारे अपने जैसे छाप ले जाना। मैंने कहा आजा भाई, कैलकुलस का उपयोग दिखाते हैं, स्टार्ट एंड फायर। क्या आप तैयार हो? सर तैयार है। पहले इन्हीं से रिलेटेड दिखाऊंगा जो चीजें आपको ट्रेडिशनल आती है, जिससे बच्चों आपको ये नहीं कहना पड़े कि ये मेरे को नहीं आती है, ये मेरे को आती है। यार ये बार बार मेरे पाँव के अंदर अड़ रहा है,
बड़ी दिक्कत आ रही है। हाय हाय हाय, वाह भाई, एक दूसरे से बातें चल रही है, बहुत बड़ो। बाबा आप बहुत दिनों से कहाँ गए थे? बेटा मैं यही था। देखो साहब, अब एक चीज समझना, सबसे लल्लू छाप क्वेश्चन जो आपको स्टार्ट कर रहा हूं जिससे आपको मजा लगे, जैसे देखो कहता है डिस्प्लेसमेंट जो है बड़ा आसान है, टी स्क्वायर माइनस 30 प्लस का 4, ये गिवन है। टी सेकंड में है, एक्स मीटर में। अब देखो क्या पूछा, एक तो पूछा है भैया वेलोसिटी बताइए, और वो भी कौन सी? इंस्टंटेनियस, पल 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 हर पल, ये पूछा है। देखते जाना बच्चों। एक आपसे पूछिए इनिशियल वेलोसिटी, क्या पूछिए? इनिशियल वेलोसिटी। बच्चों देखते जाना भाई। एक आपसे पूछा है एक्सेलरेशन, क्या पूछा है भाई? एक्सेलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। एक आपसे पूछा है बच्चों, किसी को कहना मत, इनिशियल एक्सेलरेशन। अब देखो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप ईमानदारी से देखते रहें, सब समझ में आ जाएगा। पहले सुने, पोजीशन दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, आपसे किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी पूछी गई है, तो आप देखो एक चीज सुन रहा हूं मैं, सुन रहा भाई बाप, सुनो, सुनाओ भाई सुनाओ। देखो साहब एक चीज, अगर हमें वेलोसिटी लानी होती है तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रट रट के आंखें सूज गई है, कईयों की तो अंदर ही घुस गई है। वेरी गुड, बाहर निकालो टुवाएं। आप देखो साहब, अगर इसका डिफरेंशियल करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? टी के। देखते जाना भैया, ये कितना बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा 2t। ये 6 तो कांस्टेंट है, पड़ा रहने दो, और टी का टी के रेस्पेक्ट में होता है 1। टी का टी के रेस्पेक्ट में होता है 1, कांस्टेंट का होता है 0। तो बच्चों वेलोसिटी किसी भी पल पर आ गई 2t - 6। वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पर आ गई बच्चों 2t - 6। उन पलों को आप यहां रखते जाएं, हर पल की स्टोरी मिलती जाएगी। जैसे देखिए, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है वो जब t इक्वल टू 0 हो। अब बच्चों से पूछो t इक्वल टू 0 क्या है, तो कई जने कहते हैं सर t इक्वल टू 0 का मतलब घड़ी टूट गई। अरे नहीं, t इक्वल टू 0 का मतलब होता है शुरुआत कहां से करनी है। आपको शुरुआत कहां से करनी है? तो बच्चों देखो, जहां से भी शुरू करोगे उसे इनिशियल बोला जाता है, यानी पुट करें t इक्वल टू 0, यू विल गेट इनिशियल। अब देखो साहब, इनिशियल वेलोसिटी को हम यूं t इक्वल टू 0 लिख देते हैं, इसके चरणों में यहां रखते ही आ रही है -6 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, कैसी रही? एक्सेलरेशन अगर आपसे पूछा जाए तो बच्चों देखो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये मेरे पास किसी भी पल पर, किसी दिन बनूंगी मैं बाबा की बाबी, जरा फिर से कह, यही होगा नहीं होगा बोलो? यानी अगर देखा जाए तो बच्चों ये किसी भी पल पर मेरे पास आ गई है वेलोसिटी। अगर मुझे एक्सेलरेशन लाना है तो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो बच्चों देखो, d/dt करोगे और इनको दो, इनके दांत इधर लाओगे, -6 करोगे, बाय गॉड की कसम 2 ये हो गया, t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, और ये जो 6 है क्योंकि कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये 0 हो जाएगा। अब आपके सामने देखो, अगर देखा जाए, अगले ने कहा 2 सेकंड, भाई कमरा पूरा भरा हुआ है, रखने को कोई जगह नहीं है, तो अब क्या आप छत फाड़ के बाहर निकालोगे? जब आपको दिख ही नहीं रहा, कहीं पर भी टाइम नहीं है, तो भैया चाहे 2 सेकंड हो, चाहे इनिशियल पूछे, चाहे फाइनल पूछे, चाहे किसी भी जगह पूछे, बच्चों अब आप कुछ कर ही नहीं सकते हो क्योंकि सारा कुछ पूछ गया। ये बच्चों कांस्टेंट आ गया है। ये क्या आ गया बच्चों? कांस्टेंट आ गया है। इसी को बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसी को लिख सकते हो कि ये जो a है वो t पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब चाहे इनिशियल पहुंच, चाहे फाइनल पहुंच, चाहे बाबा आदम के जमाने पर पहुंच, कहीं पर भी पूछ ले, कहीं करता होगा वो इसका इंतजार, 2 ही आंसर आएगा। हर हाल में बच्चों आंसर 2 ही आएगा, कोई फर्क नहीं है। ये देखो कैलकुलस का पहला उपयोग। लेकिन हम इतनी छोटी बातें करने के लिए आपके सामने आज बिल्कुल नहीं आए हैं। आज जो हमारी बातें हैं
वो ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा बच्चा जो आज यहाँ आया है वो गंदी गंदी चीजें देखे। ये तो कई बच्चे गलती से याद भी कर लेते हैं। अजी वो तरीके बताओ जो कैलकुलस के अंदर जब हम देखा करते हैं हमसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं, उस समय सर हमें बड़ी दिक्कत आती है, प्लीज हेल्प अस। ओ या लो बच्चों इधर आओ, देखो साहब वेरी इंपॉर्टेंट, सुनते जाना, आज आपको बड़ा मजा आएगा और आप आज पूरे ट्रेंड हो जाओगे। देखो बच्चों, अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें बच्चों, मेरी राइटिंग है ना इतनी सुंदर है, कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं मैं लिख क्या रहा हूं। तो बच्चों ये दो चीजों से आप बता सकते हो, एक तो बच्चों टाइम डिपेंडेंट, सुनते जाना, और एक बताएंगे पोजीशन डिपेंडेंट। सुनते जाना बच्चों, मैं क्या बता रहा हूं, एक तो होगा टाइम डिपेंडेंट और एक होगा बच्चों पोजीशन डिपेंडेंट। और सच्ची सच्ची बता रहा हूं, बिल्कुल मत घबराना। देखो सबसे आसान, ये तो क्या है, जब हमारा बाल्यकाल आता तब से हम पढ़ते आ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, बड़ा घिसा पिटा फार्मूला, लेकिन इसी को देखो आगे ले जाते हैं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, सर आप आज कुछ भी लिख लो लेकिन समझ में आना चाहिए। बच्चों ऐसा कहते हैं बड़े बुजुर्ग, जो आप ऊपर करते हुए पाए जाएं, अगर आपने डिवाइड में भी वैसा ही कर दिया तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। गुड इवनिंग। अब आप देखो इससे फायदा क्या हुआ, ये जो dx बाई dt आपको दिख रहा है, क्या मैं इसको वेलोसिटी बोल सकता हूं? तो आप देखिए ये कौन बन गया, v dv बाई dx, टाइम का लफड़ा खत्म हो गया। सर x ही होगा बेटा, y भी हो सकता है, s भी हो सकता है, पर मेरे कहने का मतलब ये है पोजीशन पर डिपेंड करेगा। कुल मिलाकर ना ये गलत है ना ये गलत है, पर मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट ये है और आपके फिजिक्स के अंदर बहुत उपयोग आता है। और ज्यादा दूर नहीं जाना, मैं आपको अभी के अभी इसके सारे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो दिखाता हूं, जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं आए। कृपया करके मास्टर की तोंद पर कोई ध्यान ना दे, मास्टर की सफेदी पर कोई ध्यान ना दे, ये तो मेरा स्टाइल है। जी हाँ, कैसी रही, पक्का पक्का अच्छी, मजा आया? लो साहब बड़े पर्दे पर हाथों के इशारों से दिखाते हैं क्वेश्चन का रेलम पेला। लो आओ भाई, तैयार हो ना? आपसे कहता है इफ v इक्वल टू एल्फा इंटू रूट, मास्टर थोड़ा घपला कर घपला कर घपला कर, ले घपला कर, ये लो साहब, v इक्वल टू दे रखा है आपको एल्फा इंटू रूट वाई, और आपको सामने सामने लिख के देता है v कौन है, v है वेलोसिटी, v क्या दे रखी है, वेलोसिटी, y जो है वो है पोजीशन। क्या है बेटा जी, पोजीशन। और अल्फा जो है छोटा मोटा आदमी नहीं है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। और आपसे कहता है बताइए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा। आपसे पूछा गया है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा। बच्चों दो मेथड है, पर मेरे कहने पर आप एक चीज समझे, हमेशा सुख पाएंगे वरना गड़बड़ होती जाएगी। टिपिकल मत बनाओ, सिंपल बनाओ। देखो पहले बताओ क्या v आपको टाइम पर डिपेंडेंट दिया हुआ है, जल्दी बताना, जल्दी लिखना बच्चों। देखो कसम है तुम्हें दुम झल्लेगी, तुम्हें मैं बहुत आगे देखना चाहता हूं। बच्चों बताइए क्या कहीं पर भी आपको दिख रहा है टाइम? क्या आपको टाइम दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा? क्या आपको टाइम दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा ना। अब देखो टाइम नहीं दिख रहा तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, आप इसको ये लिख सकते हो a इक्वल टू v dv बाय dy। ओ माय घोस्ट, क्योंकि भैया पोजीशन हो वो रख देना। बच्चा याद करके चलता है केवल x x x, मैंने कहा यार इसको भाई मान लिया अगले ने, क्या फर्क पड़ रहा है भाई। अब आपको ये लेकर आना है, v तो दिया हुआ है भाई, v तो गिवन है, जो गिवन है उसको क्या लाना, ये तो मिल गया, लेकिन भैया आपको अब ये और लेकर आना है। अब देखो एक मिनट, हमने कहा जो ऊपर कर सकते हो वो नीचे कर सकते हैं, तो हम कह रहे हैं जो आप लेफ्ट में कर सकते हो राइट में कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें बाय स्क्वायरिंग, अभी रुको आप,
मैं आपको दोनों हिसाब बता देता हूं, उससे और फायदा। लेफ्ट में क्या बनेगा बच्चों, v का स्क्वायर, राइट में क्या बनेगा, अल्फा का स्क्वायर और रूट y का स्क्वायर। एक स्टेप बढ़ा लो मास्टर जी, कई जने नहीं तो कोमा में चले जाएंगे। ये लीजिए, आप देखो जो आपको आसान नहीं लग रहा था वो मैं आपके सामने आसान बनाने जा रहा हूं कि आपके पास क्या हुआ, ये रहा। मुझे क्या लाना था, ये लाना था। ये लाना है तो कैसे लाना है, इसको लाने के लिए या तो टाइम से लिखो या पोजीशन से लिखो, क्योंकि पोजीशन दी हुई है तो भैया टाइम की क्या जरूरत है, मेरे यंगन है मैं, अब टाइम का क्या है, काम है। अब आगे देखो, बोथ साइड डिफरेंशिएट करके देखो, बड़ा मजा आएगा। और किसके रेस्पेक्ट में, y के, यानी क्या कर दे बच्चों, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट जल्दी मत करना, सुनते जाना। विद रेस्पेक्ट टू y पोजीशन। LHS में देखो पावर जो है वो बाहर आएगी, ये v हो गया, दो में से एक गया, एक बार बार नहीं लिखना। v का y के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा, dv बाई dy। ओ माय गॉड, रह गया बच्चों, ये रह गया आपके पास, है ना। राइट में चलो, कौन है भैया, अल्फा स्क्वायर कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा। y का y के रेस्पेक्ट में लिख देता हूं बच्चों, आप कहीं कोमा में ना जाओ, ये बन गया अल्फा स्क्वायर। ये दो को उठाओ और एक बार वहां चिपकाओ तो देखो लेफ्ट में बन गया v dv बाई dy और राइट में बन गया अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओ माय गॉड, वेरी सिंपल। ये देखो भैया, कोई टाइम का लफड़ा नहीं है और आंसर आ गया। तो सबसे पहले आपको यार ये पता होना बहुत जरूरी है, हाँ, ये बताना बहुत जरूरी है कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देख के मुझे पता चल गया टाइम नहीं था, तो बच्चों फिर इसको उठा कर लिया। क्यों, अभी अभी तो मैंने तुम्हें दिखाया था ये खेल, या तो टाइम के रेस्पेक्ट में लिखेंगे या पोजीशन के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। बताया था नहीं बताया था, जल्दी जल्दी बोले भाई, भीड़ बढ़ा लें भाई, रुकने की जरूरत नहीं है हमें, चलने दो, फायदा उठा लो, सबको शेयर किया करो यार। हाँ ये लो साहब। अब आप देखो, मेरे को इसको देखते मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा या तो मैं ऐसे करके डिफरेंशिएट करूं, पर रूट देखते ही दिमाग खराब। तो पहला काम, रूट वूट दिख जाए तो बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर कर दो यार। इस तरह से अगर आपको रूट वूट दिख जाए तो बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। स्क्वायर करते ही भैया रूट से मुक्ति प्राप्त हुई, दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू y, क्योंकि पोजीशन अब ये है। LHS में किया तो दो बार आ गया भैया, ये 2 - 1 ये मैं लिख देता हूं, 2 - 1 तो ये 1 हो गया। और v का y के रेस्पेक्ट में हो गया dv बाई dy, ये कटेगा नहीं, पड़ा रहेगा, इसलिए पड़ा है। इधर कांस्टेंट जो है वो ऐसा का ऐसा रहता है, उसका कुछ नहीं करते। वेरिएबल है y का y के रेस्पेक्ट में हो गया 1, तो ये बच गया बच्चों अल्फा स्क्वायर। इधर से 2 को उधर लुंगी समेट के भेजा, ये धोती लपेट के इधर रह गया, ये मेरे को इंस्टेंटेनियस मिल गया, अल्फा स्क्वायर बाई 2 हो गया। व्हाट अ क्वेश्चन, मजा आया। अब देखो इसी क्वेश्चन में मैं आपको ये दिखाता हूं। बच्चों बताओ ये किस पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा अभी नहीं, अभी इनको इंटीग्रेशन अभी आपने थोड़ा सा ज्ञान नहीं दिया है, तब तक आप आगे बढ़े फिर इनको ज्ञान देने आए, ठीक है भैया। लो साहब एक और क्वेश्चन दिखाते हैं जोरदार वाला। आइए, आपसे कहा गया है इफ v इक्वल टू अंडर द रूट, तैयार हो ना, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, 108x माइनस 9x स्क्वायर। और मैं इससे बड़ा फेमस हूं, देखना क्या कहता है, x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, वहां पर फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये हमें फाइंड करके लेकर आना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हाँ बिल्कुल, ये रोज होती है क्लास आपकी NS साहब, और आप कोड यूज कर सकते हैं बाबा सर लाइव अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए, उससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। मैं आपको कोड लिख के दे देता हूं भाई NS जी, जिससे आपको दिक्कत नहीं है, और ये बच्चे भी लिख देंगे बाबा सर लाइव, बिल्कुल वेरी गुड।
लो बच्चों, एक चीज पे ध्यान देना, आपसे कहा है इंस्टेंट, पहले मेरे को एक चीज बताइए भैया, सब बताना भाई, ईमानदारी से पूछो। क्या, इधर आओ, क्या कहीं टाइम दिखता, जल्दी बताओ भाई। तुझ में टाइम दिखता है यारा, टाइम दिख रहा है क्या? टाइम दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा ना भाई, नहीं दिख रहा, वेरी गुड। तो आप देखो, जब टाइम नहीं दिख रहा तो पोजीशन दिख रही है। इसका मतलब अगर पोजीशन की टर्म में बात करें तो v dv बाई dx, बच्चों रटना मत, समझ लेना, मौका 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 मिला आज। अच्छा अब सुनो एक और बात बच्चों, ये v और इधर रूट है, क्या करना चाहिए बताओ? दोनों तरफ स्क्वायर, सबसे सिंपल भाई, इतना तो दिमाग लगाना ही है ना कि भाई दोनों तरफ स्क्वायर करते एक का स्क्वायर ही गायब हो जाएगा, मतलब रूट गायब हो जाएगा, हमें फायदा हो जाएगा। तो बच्चों जैसे ही हमने स्क्वायर किया, देखो क्या दिखने जा रहा है, दिखाओ भाई। ये लेफ्ट में बन गया v स्क्वायर, राइट में रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो भाई साहब रूट ही गायब हो जाता है, फिर रूट चेंज करना पड़ता है। ये बनेगा नहीं बनेगा? अजी बच्चों ये बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। अब बताओ दोनों साइड क्या करें, मुझे ये लेकर आना है, तो इसको देखते ही पता चल गया। क्या करते हैं भैया? डिफरेंशिएट, क्योंकि ये बात है इंस्टंटेनियस, पल 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 पल। ये क्या होगा? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। सर योर राइटिंग इज वेरी कूल और थैंक यू वेरी मच। यही होगा नहीं होगा? डिफरेंशिएट क्या किया भैया? बोथ साइड पे कर दिया। लो भाई करो, लेफ्ट में चलो, आजा भाई आजा। इसका तो बन गया 2v dv बाई dx। क्या ये सही लिख रहा हूं जी? इधर वाले में देखो 108 कांस्टेंट है, x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, यानी 108 लिख देते हैं x का x के रेस्पेक्ट में। इधर वाले में बात करो तो 9 कांस्टेंट है, भूल जाओ, ये बनेगा d बाई dx। वाह सर, स्टेप टू स्टेप चल रहे हो, बिल्कुल भाई। आप देखो एक मिनट, इसको पढ़ा रहने दो क्योंकि वहां का मैदान सही करके आते हैं भैया। ये बन गया, इधर क्या बन गया? ये 108 हो गया, माइनस ये 9 हो गया, इसका कितना हो गया भैया? 2x हो गया, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। हाँ या ना बोल दो बच्चों, जल्दी जल्दी। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया प्रीति बेटा, बहुत आगे जाओगे, वेरी गुड बेटा। आप देखो ये इधर से अगर 2 उधर भेज दूं तो ये बन गया v dv बाई dx। अरे वाह भाई वाह, ये तो सीधा एक्सेलरेशन आ गया बच्चों। अच्छा वो क्या बन गया? ये बन गया 54। ये क्या बन गया? माइनस का 9 इंटू एक्स। अब बताओ x क्या हो गया? ये हो गया 6। अब आप देखो जब यहाँ रखोगे, क्या बात है, 54 माइनस का 9 इंटू 6, मलाई मारकर 0, यानी 6 सेंटीमीटर बाद एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये एक्सेलरेशन जो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, ईमानदारी की कसम कांस्टेंट नहीं है। ये जो एक्सेलरेशन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, इस बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। बताओ कैसी रही? अरे जल्दी जल्दी लिखो रे, बहुत बढ़िया। एक धमाकेदार क्वेश्चन हो जाए भाई। इस धमाके से आप क्या है, अक्सर मिलते रहे हो, तो सोच रहा हूं क्यों ना धमाका कर दिया जाए। हाँ मस्त रही ना, बहुत ही बढ़िया। दम लगाएं भाई, इधर उधर भेजें। जी हाँ, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा बोल दो। लो आओ भाई बच्चों, इस क्वेश्चन में कई जने मात खाते हैं, आप भी खा जाते हो। ये क्वेश्चन देखते ही वैसे तो कईयों को स्टैंडर्ड पता है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस का बीटा एक्स, कई बार देखा है भाई आप लोगों ने। सबसे बड़ी बात यह है, अल्फा और बीटा आर गिवन है पॉजिटिव कांस्टेंट। वैसे तो बच्चों कांस्टेंट ही लिख देता तो अपन काम चला लेते, क्योंकि सोच तो अपनी यही है। और एक्स कौन है? पोजीशन। एक्स इज पोजीशन। आर यू रेडी? ओह यस एवर रेडी। पता है क्या पूछा है? आपसे पूछेगा एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। क्या पूछा जाएगा? एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। अब देखो साहब, गाड़ी सोच सोच बनाते हैं, सोच फील
क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आइए, बच्चे ने सोचा v लाऊं तो कैसे लाऊं, a लाऊं तो कैसे लाऊं, t तो यहां पड़ा हुआ है और ये अलग ही गुंडों में फंसा हुआ है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। हमने कहा सब छोड़ियो, पड़ा रहने दे। हमने बच्चे से पूछा भाई किसी ग्रंथ में लिखा है क्या कि dx बाई dt ही करना है या dy बाई dt ही करना है? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना। भाई ऐसा तो नहीं लिखा हुआ, आप खुद बताइए, कहीं ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है ना कि भाई dx बाई dt करोगे तभी आपका सॉल्यूशन आएगा? नहीं ना। अरे उल्टा कर लो भाई, x का t के रेस्पेक्ट में ना लाकर आज हाँ कहते हैं ना, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकले ना तो कई कहते हैं टेढ़ी उंगली से निकाल। यार एक बात बता, उंगली से ही तो नहीं निकल रहा, सीधी और टेढ़ी क्या करेगी? अरे अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा ना तो पूरा हाथ ही डाल दो तभी निकलेगा। यार कॉन्सेप्ट ही बताओ यार, कैसे कैसे लॉजिक है साहब। आइए आप देखो, अगर dt बाई dx करोगे, ध्यान देना एल्फा तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का बच्चों इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं 2x हो गया, और x का x के रेस्पेक्ट में सर लिख दो यार, सर लिख दो, मजा आ रहा है बाय गॉड की कसम, दुआएं देंगे। हाँ ये कौन हो गया भाई? बीटा। x का x के रेस्पेक्ट में हो गया 1 और नतीजा पता है क्या हुआ? ये बन गया 2 अल्फा x प्लस का बीटा। भाई और बहनों, इसको देखते मन में ख्याल आ गया, अरे बाप रे बाप, जो इतना गंदा दिख रहा था, हाँ वेरी गुड भाई, जो इतना गंदा दिख रहा था उसको देखो अपन ने क्या किया, ये dt बाई dx है तो भैया यही तो 1/v है। अरे हाँ सर ये तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा भाई। अरे बेटा और देख, यानी v आ गया 1/2 अल्फा x प्लस बीटा, और या फिर 2 अल्फा x प्लस का बीटा और पावर हो गई -1। हाय राम, ये लो साहब, ये हो गया v, ये हो गया साहब v हो गया आपके पास, क्या हो गया ये हो गया v। आया ना मजा? अब देखो कहानी बाकी है, हमारी अधूरी कहानी, कहानी अधूरी है। ये मेरे से कोई अगर पूछ ले कि v क्या है तो भैया v तो आ गया। अब बच्चे से मैंने पूछा था a ला, तो बच्चे ने कहा ले आऊंगा। देखो अगर a लेकर आना है सर, खिचड़ी मत पकाना वरना आधा तो हम यहाँ परेशान हो जाते हैं। नहीं बेटा नहीं, खिचड़ी नहीं पकाएंगे, दाल अलग चावल अलग, बाद में अपन प्लेट में मिला लेंगे, ठीक है? ये दाल बन गई, अब चावल पकाते हैं, ठीक है? फिर चावल दाल खाएंगे आज, दाल भात। आप बताओ यही तो है क्या? ये गलत है क्या? आप बता दो जल्दी से भाई, एक्सेलेरेशन हो चाहे रिटार्डेशन हो, ये गलत तो नहीं है ना, ये कहीं से भी गलत नहीं है ना। अब देखिए साहब क्या होगा वो समझना, ये मुझे मिल गया, अब अपन चलते हैं आगे। भाई देखो v ये पड़ा dv बाई dx, तो इसका dv बाई dx करेंगे। किसका भाई? dv बाई dx कौन था भैया? d बाई dx कौन था भैया? 2 अल्फा x प्लस का बीटा माइनस एन। अरे जोर से बोल तो दो, मजा आ गया। अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट, यही बनेगा। हाँ अब देखो साहब, पावर है -1, मैंने थोड़ी देर पहले ज्ञान बांटा था, जो पावर दिखे प्लस दिखे तो प्लस, माइनस दिखे तो माइनस। आप दिमाग मत लगाना वरना वो -1 टिका जाएगा और यानी आपके नंबर 5 गए। और क्या बन गया भाई? 2 अल्फा x प्लस बन गया बीटा, ये बन गया -1 में से माइनस। अब देखो इसका भी जब करोगे तो बीटा कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। ये बन गया बेटा 2 अल्फा, और x का x के रेस्पेक्ट में इज्जत से लिख देता हूं क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह इज्जतदार हूं। ये लो बच्चों गया। अब देखो क्या बन गया ये भाई, तू आजा तमीज से बोलो, -2 अल्फा, 2 अल्फा x प्लस बीटा की पावर -2। कैसी रही? पता है ये कौन आया? ये dv बाई dx आया। पता है हम पहले कौन लाए थे? पहले लेकर आए थे v। ये कौन आ गया? dv बाई dx। पहले हम क्या लेकर आए थे? v लेकर आए थे। और हमारा v क्या था पता है? सर आपको तो रटा हुआ होगा ना। हाँ बेटा, इतने साल की मेहनत है, बंजर भूमि में इतना पानी डाला, इतना पानी डाला, इतना पानी डाला, बाढ़ आ गई। हाँ खेत में खेती नहीं हुई भाई, इतना पानी डालने में बाढ़ ही आती। आप देखो ये हो गया v, वो हो गया dv बाई dx। लो साहब आ जाओ, तुम्हारी क्या मल्टीप्लाई करेंगे पगले, आ जाओ तू भी आ जा भाई। 2 अल्फा x प्लस का बीटा
इसकी पावर -2, ये कौन है 2 अल्फा एक्स प्लस का बीटा इसकी पावर -1, ये क्या बन गया माइनस का 2 अल्फा एक्स प्लस का बीटा -3। अरे भैया 2 अल्फा ये बन गया 2 अल्फा एक्स प्लस का बीटा, देखते जाना क्यूब, और ये था 1/v यानी -2 अल्फा v क्यूब। अब आप बताओ क्या हो रहा है, रिटार्डेशन आ रहा है। क्या आ रहा है, रिटार्डेशन आ रहा है साहब, रिटार्डेशन आ रहा है साहब, रिटार्डेशन आ रहा है साहब, रिटार्डेशन आ रहा है साहब। कंसेप्ट से डर नहीं लगता, डर तो हमें इससे लगता है, इसीलिए तो बता रहा भैया ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग न्यूज। पानी का टाइम हो गया, पानी पानी हीरे, मजा आ गया। कैसी रही, जोरदार। अरे भीड़ बढ़ाओ भाई, कहीं मत जाओ इधर उधर। हाँ बिल्कुल बेटा, डिमांड ही करता रहे इसकी, ये मिलेगी। देखो तो सही क्या क्या है। जोरदार रही नहीं रही भाई, बता दे। मजा आया ना, पक्का पक्का ना। लो आओ अभी और दिखाते हैं साहब। आप जब इतना कह रहे हो, आपको इतना मजा आ रहा है, हमें क्या देख। अब इंटीग्रेशन है ना, इसका उल्टा। इंटीग्रेशन क्या होता है साहब, इसका उल्टा। मैं पहले आपको वो बता रहा हूं जिससे आप ट्रेडिशनल ट्रेंड हो जाएं यार, उसके बाद अपन आगे की बातें करेंगे, क्या करते हैं कैसे। देखो मैं आपको एक ऐसे बताऊंगा, इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, इसका उल्टा, जिसको बोलते हैं जोड़ना। भाई बेसिक से चालू कर रहे हैं और हर जगह पहुंच रहे हैं। अब इंटीग्रेशन में देखो फिक्स है फंडा, जैसे x की पावर n dx, तो इंटीग्रेशन का मतलब पावर बढ़ती है, इंटीग्रेशन का मतलब पावर बढ़ती है। तो बच्चों देखो x की पावर n+1 अपॉन n+1, आपने गौर किया, वहां पावर हो रही थी कम, इसीलिए उसका नाम था तोड़फोड़। यहां पावर बढ़ रही है, इसीलिए इसका नाम है नागराज बोले तो जोड़ जोड़। मानते नहीं मानते सर, बिल्कुल सही। यही अगर कोई बोल देता t की पावर n इंटू dt कर, सर x नहीं, गलत बात। वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपन अब एक बार यही रह ले, नीट का सिलेबस तो देख लें, बाकी तो लोगों को देखते रहेंगे। ऐसे तो पीएचडी में इससे भी खतरनाक होते होंगे शायद। ये लीजिए साहब, ये समझना जरूरी है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, जैसे कहते हैं x³ dx, तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। x की पावर 3 + 1 कितनी होती है भाई, 4, नीचे आ गया 4। सिमिलरली अगर आपसे कह रहे थे t की पावर 5, इनके लो दांत, तो आप देखो अगर इसकी बात कर दे तो क्या बनेगा भाई, t की पावर 6 भाई 6। ये सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो सर, बिल्कुल सुन रहे। अब मैं आपको देखो एक जोरदार बात बताऊंगा, है ना, एक जोरदार बात बताऊंगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, पहले समझो आप। ये देख लिया, हमने थोड़ी देर पहले कहा था इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का उल्टा होता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशियल का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का उल्टा होता है। बच्चा कहता है सर कैसे होता है, मैंने कहा देखिए एक एग्जांपल है। सर देख नहीं देखो, मैंने कहा आ जाओ। लो भाई क्वेश्चन देखना, बड़ा जोरदार है। देखो आपने मान लीजिए ऐसा कर दिया, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, बताओ इंटीग्रेशन में तो यहां निशान आता है मल्टीप्लाई में, देखो मल्टीप्लाई में देखो इधर आ रहा है, क्योंकि dt का मतलब छोटे 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 बात, इन सब को जब जोड़ दोगे तभी तो टोटल आएगा अजी, तभी तो टोटल आएगा। ये देखो ना, आप जोड़ते जा रहे हो, ये छोटे छोटे पार्ट इंटीग्रेट यानी जोड़ना 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 जोड़ना, तभी तो टोटल आएगा पूरा भाई, पूरा तो तभी आएगा भाई। गलत तो नहीं कह रहा, नो सर। अब देखो एक चीज समझना, इसके बाद सारे कंसेप्ट दूर हो जाएंगे। आप बताओ बच्चों, ये अरे अरे भाई कहां जा रहा है, आप बताओ ये कौन है, डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन? आप बताइए कौन है ये डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन? ये डिफरेंशियल है ना। अब देखो साहब, डिफरेंशियल है तो कर देते हैं, 3 आ गया बाहर, ये बन गया x², ये रिजल्ट मिल गया। अब अगर इस रिजल्ट का मैं कर दूं इंटीग्रेशन, बोले तो नागराज 3x² इंटू dx, ओके, इंटू dx ने बोल में dx। आप देखो कांस्टेंट को तो पड़ा रहने दो, बाहर ले जाओ, ये इनकी नियत साफ है, तुम जाओ।
इसका जब करोगे तो देखो क्या आएगा, x की पावर ये बोले तो 3/3 और ये हो गया कैंसिल। बच्चों गौर करो, सुनने में भी अच्छा लगता है, समझने में भी अच्छा लगता है और बड़ा मजा आता है। देखो क्या, अगर किसी क्वांटिटी का हम डिफरेंशियल करते हैं, अगर किसी क्वांटिटी का हम डिफरेंशियल करते, भैया जल्दी जल्दी आओ रिफ्रेश कर लो सुख पाओ। अगर किसी क्वांटिटी का हम डिफरेंशियल करते हैं तो जो हमें मिलता है उसका अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे वो ही मिलेगा जिसका मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो ये यंगर पे हुआ, सेकेंड टाइम में ऐसा हुआ, ये अक्का इंडिया आपके सामने। भैया जो मेरा आया उसका मैंने जब इंटीग्रेशन किया तो मुझे वो ही मिला जिसका पहली बार डिफरेंशियल किया था। या यूं बोलो, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता तो जो मेरे पास आएगा उसका मैंने अगर डिफरेंशियल कर दिया तो मुझे वो ही मिलेगा जिसका मैंने पहली बार क्या किया, जिसका मैंने पहली बार किया है इंटीग्रेशन। जस्ट उल्टे, जस्ट गोल, जस्ट। अब देखो इधर आओ, अब मैं आपको एक कहानी समझाता हूं। देखो आप है ना, आप कहोगे सर हम तो आज फिजिक्स पढ़ गए पूरी। देखो आप बताओ क्या v = dx/dt होता है नहीं होता? ऐसे ही बताना, होता है। आप बताओ क्या a = dv/dt होता है नहीं होता है? होता है। आप बताओ क्या a = हमने ये भी लिखा था v dv/dx होता है नहीं होता है? होता है। अब देखो बात समझना, ये समझने के बाद आज का आपका पढ़ा हुआ सारा काम आपके आएगा। देखो क्या ये क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट, यानी ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या होती है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन में परिवर्तन की दर। ये कौन है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। हालांकि ये पोजीशन की टर्म में, पर बच्चों अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट किया तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी, अगर मैंने इसका डिफरेंशिएट किया तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर मुझे ये चाहिए ये, तो बच्चों dx तो इधर चला गया, ये लुंगी लपेट के इधर चला गया, v dt। अब आप बताओ दोनों तरफ क्या कर दूं? क्यों? छोटा सा। अगर पूरा लाना चाहते हो, भाई ये छोटा सा आ गया, अगर आप पूरा लाना चाहते हो तो बच्चों फिर क्या करना पड़ेगा? पूरा लाने के लिए सबको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ये पोजीशन होगी भाई, और ये आपके पास v × dt हो गया भाई। अब देखो साहब, इसको देख के मेरे मन में एक ख्याल तो आ ही गया है कि भैया इसका मतलब अगर मैं वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे पोजीशन मिलेगी। जल्दी जल्दी आए भाई, जल्दी जल्दी आए। इस वाले में देखो क्या होगा, अगर मुझे dv चाहिए तो भैया dv, अब आप समझ गए कब इंटीग्रेशन करना है, कब डिफरेंशियल करना है। अगर ये साथ में चिपक गया तो क्या करोगे? इंटीग्रेट दोनों तरफ। अगर मुझे मान लो पोजीशन की टर्म से वेलोसिटी लानी है तो देखो बच्चों a dx, और इधर भी हो गया ये, और उधर बन गया v dv, और दोनों तरफ आ गए नागराज। अरे बोल तो दो भाई, रिफ्रेश करो भाई, जल्दी जल्दी फ्रेश करो, हाँ मूड फ्रेश करो भाई। सर इससे फायदा क्या है? मैंने कहा अभी दिखाता हूं, अभी क्या भी दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन देखते ही आनंद की अनुभूति होगी, देखना कैसे है। चल भाई, आपसे कहते हैं इफ a = x² + का 3x, और आपसे पूछा गया देन फाइंड वेलोसिटी। कईयों की गाड़ी फंसेगी भाई, बच्चा दो ही तो काम कर सकता है। भैया ये कहाँ जा रहे हो भाई, इधर आओ, कहाँ जाते हो, इधर आओ। बच्चा दो ही तो काम कर सकता है, बच्चे के पास केवल दो ही काम है, तीसरा कोई काम नहीं है। क्या काम है? बच्चा इसको देखते ही दो बातें लिखेगा। एक बच्चा तो लिखेगा a = dv/dt। क्या लिखेगा भाई? a = dv/dt, और थोड़ी देर में कोमा कोमा। क्यों भैया? x दे रखा है। क्या दिया भाई? x दे रखा है, पोजीशन। और आप क्या करने जा रहे हो साहब? टाइम लेकर आ रहे हो। इससे तो बात नहीं बनेगी भाई,
इससे तो बात नहीं पड़ेगी, इससे तो बात नहीं पड़ेगी। तो सर क्या करें? अरे भैया इसको ये भी तो लिख सकते हो, v dv/dx। अरे भीड़ बढ़ाओ रे, ये भी लिख सकते, ये भी तो लिखा जा सकता है v dv/dx। हाँ राइट यू आर। तो आप देखो क्या हुआ, अब लेफ्ट हैंड में बन गया v dv/dx। अब आप समझ जाओगे देखो कब क्या करना है, किसकी टोपी किसके सर रखनी है, 3x। अब देखो v को v के साथ रहने दो और x को x के साथ रहने दो। भैया समझ रहे हो ना? यस। तो देखो क्या बन गया, लेफ्ट में बना v dv, राइट में क्या बन गया, x² प्लस 3x, ये बन गया dx। दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, दोनों तरफ क्या कर दिया। क्यों? ये मुझे उस राह पे ले जा रहा है, उस मोड़ पे जाते। कल तो कटिंग करा गए भाई साहब, रंगाई पुताई हो के रहेगी कल बुधवार। यस, लो भाई आ जाओ। आप बताओ इसकी पावर, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार, पावर 1 क्या होगी भाई, पावर 1। अरे कहाँ गायब हो गए? अब देखो साहब स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट में तो बनेगा v²/2, राइट में देखो इसको अलग अलग करके लिख के दिखाते हैं बच्चों, आपको जिंदगी में कभी दिक्कत आने ही नहीं देंगे। ये लो साहब, ये लिख सकते हैं। अब देखो अलग अलग करो भैया, तुम्हारा तो हो गया x³ प्लस तुम्हारा हो गया 3x² 2 हो गया, तुम्हारे दो उधर भेज दो, बस दो ही। अच्छा कई जने यहां पर लिख देते हैं प्लस c, क्यों? क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये बेटा फिक्स नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ कोई भी ले, कोई कहता है मैं 0 से 1 लूंगा, कोई कहता है मैं 2 से 3, क्योंकि फिक्स है ही नहीं, इसलिए ये इनडेफिनेट में लगता है, अनिश्चित में लगता है। तो बच्चा देखो 2x³ प्लस 2 की मल्टीप्लाई की 3x² प्लस नया कांस्टेंट c'। लो भाई ओहो, और यानी v लेकर आना है तो सारा रूटों में चला गया, चाहे कच्चे में चला गया चाहे पक्के में चला गया, लेकिन सब रूटों में। ये लीजिए आंसर। कैसी रही? अरे बोल तो दो, मजा आया नहीं आया? देखो मैंने कहा था सेशन बड़े जोरदार रहने वाले हैं। जिन जिन के आर्थिक तंगी है, जिन जिन को दिक्कत है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको देखो फिजिक्स से दिखाया हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कि किस तरीके से यूज करते हैं। अभी रुको, अभी मेरे दिमाग में एक कचरा चल रहा है, सर साफ करवा के आओ। कचरा भी कोई दिमाग में रखता है, ये जला लो सर। हाँ हाँ, थोड़ा सा मिट्टी का तेल छिड़को, छप खर, कचरा साफ। राइट दीवार। देखो बच्चों, मैं आपको बताऊंगा ना तो आप खुश हो जाओगे यार। आप कहोगे अरे यार ये भी दिमाग देखो। ये मैंने ए निकाला था एक्सेलरेशन, याद आ रहा है? याद आ रहा है? मैं अब आपको उसके 2 मोड दिखाऊंगा। एक ही बहुत है आपके लिए। आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर सुनना। आप बताओ ये कौन है? एक्सेलरेशन है। ये कौन थी? ये सर वेलोसिटी थी। ये किसकी टर्म में थी? ये पोजीशन की टर्म में थी। एक जने ने आके कहा कि बता वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट टाइम के टर्म में क्या होंगे। बच्चे का दिमाग खराब। क्या आदमी है यार, ये दे रखा है, ये आ गया है, पूछ के दूर दूर तक कहीं कुछ दिखता ही नहीं है, और ये हमसे पूछ रहा है। ये गलत बात है। मैंने कहा देखो, जब आपको इस तरीके से बात समझ में आनी शुरू होगी ना, तो फिजिक्स तो आपकी वैसे ही आसान होगी। देखो यहाँ तक का कंटिन्यू करते हैं। एक स्लाइड हमारे पास खाली निकल गई थी, ये रही। आप बताओ क्या आपने इंस्टेंटेनियस α²/2 निकाला था? हाँ हाँ सर, आपने बड़ी मेहनत की थी, बहुत रट के आए थे, अब मजा आ गया था। अब देखो साहब ये था ना। अब सुनो बड़ा जोरदार। मुझे वेलोसिटी चाहिए टाइम के कंसर्न में। बच्चे ने दिमाग लगाया, ऐसे यूं क्या ऐसे करते कई बार। उधर बैठे बैठे तो अब वो एग्जामिनर आके कहता है बेटा कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, वो बेटा आप हो तो आप इधर उधर। नहीं सर, वो
थोड़ा सा सोच रहा था। सोचो बेटा, अच्छा सोचते हो। अरे भाई बच्चा दिमाग तो पूरा लगाता ही है ना, लगाएगा भाई। बच्चे ने देखा साहब ये दिया हुआ है, तो बच्चा कहता हमारे मास्टर जी ने सिखाया था या तो लिख दो dv बाई dt, तो कोई, और या फिर लिख दो v dv बाई dx। अब बच्चा कहता है यार इस रास्ते से तो अभी अभी निकल के आया हूं, अब क्या करूं? मैंने कहा देख टवाइंग, क्या इस रास्ते पर जाकर आए? नहीं। इस रास्ते पे क्या फायदा? सर इस रास्ते पर टाइम पड़ा है। क्या पड़ा है? इस रास्ते पर टाइम पड़ा है। कैसी रही भाई? मजा आया ना? हाँ यस सर। एक मिनट भाई, मैंने उस समय देखा नहीं, मैं देखूंगा एक बार, दोबारा आऊंगा, है ना। ये रहा। अब देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूं dv बाई dt? सर बिल्कुल। अब आप बताओ, कोई मिल गया बच्चा हिल गया। देखो आपके सामने क्या बना भैया, dv इक्वल टू क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर बाई 2, और ये ले भैया dt। ये क्या है? इंटीग्रेशन। ये क्या है? थोड़ा ऊपर लिख दिया, वेरी गुड। ये क्या है? इंटीग्रेशन। तो दोनों तरफ नागराज, सभी पात्र काल्पनिक, जिसका जीवित अमृत से कोई लेन देन नहीं। तो लेफ्ट में तो बन गया v, क्योंकि भैया dx, देखो dx का क्या होता है? x, dt का क्या होता है? t, तो dv का क्या होगा? v इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 2, यहां चला गया। a dt का भी क्या बनेगा? t। हाय राम गजब, इससे पता चला कि v प्रोपोर्शनल टू t है। अरे सर, अरे आपके सामने देखो v आ गया, अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी। जिसको देख देख के डरते हो, क्वेश्चन नहीं आपको टोपी दे के घुमा दिया कि देखो v दिया हुआ क्या था पोजीशन की टर्म में, मैं लेके किस में आया? टाइम की टर्म में। और मुझे पता है हमारा बच्चा जो आ रहा है वो यहां पर जीत के जाएगा, उसको नीट क्रैक करनी ही पड़ेगी, उसे करवा के रहेंगे। शर्त यह है सिंसियरिटी का लेवल बहुत ऊपर होना चाहिए, इसी तरह सिंसियर बन के क्लास के अंदर आना चाहिए। बाय गॉड की कसम, ये कभी मत सोचना कि फ्री के अंदर पढ़ाया जा रहा है तो आपको फायदा नहीं होगा, पूरा फायदा होगा। आपका पूरा समय का सदुपयोग करा जाएगा अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट। अब सुनो, अभी एक और बात है। बच्चे से पूछा क्या आप पोजीशन ला के दे सकते हो? क्या आप डिस्प्लेसमेंट ला के दे सकते हो? बच्चे ने कहा हे भगवान, मास्टर की तो डिमांड ही बढ़ती जा रही है। होता है ऐसा। देखो साहब, ये v है, क्या मैं इस v को लिख सकता हूं dy बाई dt? सर मजा आ गया सर, आज तो बहुत आगे जाने वाले हो। क्या मैं इसको लिख सकता हूं v इक्वल टू dy बाई dt? लिख सकता हूं ना? लव यू टू। अब देखो इधर से ये आ जा, ए इधर आ भाई, चल भाई बच्चा बुला बुला। ये लेफ्ट में तो हो गया बच्चों dy बाई dt, हाय हाय। और राइट में देखो क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू टी। बना नहीं बना? बन गया सर। ये लाना है सर। ये dy हो गया सर। उधर बन गया सर। अल्फा स्क्वायर बाई 2 हो गया सर। t इंटू डी टी हो गया सर। गलत तो नहीं कह रहा? दोनों तरफ फिर से नागराज ले आओ। सही चल रहा है क्या? बोलो ना अजय, सही चल रहा है या नहीं चल रहा है? आया नहीं आया भाई? देख लो, यही तो था। इसको लिखा dy बाई dt, dt उधर चला गया, इधर बन गया साहब y, इधर वही अल्फा स्क्वायर बाई 2। हाँ भाई सीरी आप पहले बोल लो। ये बन गया भैया t स्क्वायर बाई बन गया 2। ये बन रहा है नहीं बन रहा? आप तो ये बता दो साहब, क्या मैं सही लिख रहा हूं या कोई घपला है? घपले में रहने दो, तबला ना बजाओ, डन डन डन। देख लो आपके साथ भाई, इसका दोबारा करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा। इसका करोगे dy बाई dt करते उसको धोती ये और गया अल्फा स्क्वायर t बाई 2। कैसी रही? आप देखो कितना। अब तो बता दो बाबा क्या सरप्राइज है, उसके लिए वेट करना। अभी मैं भी कर रहा हूँ बेटा, पता लग जाएगा। आते ही सबसे पहले अपडेट मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या मैं रुका रहूँगा, इंतजार करूँगा? नो, वेटिंग भाई। यस यस यस। कैसी रही? डैन टन टन बम बम टिंगड़ पुंगड़
आया मज़ा नहीं आया बच्चों? मज़ा आया नहीं आया? जोरदार। तो आप बताओ इन सेशन से आपको फ़ायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है? जल्दी बताएं भाई, मिल रहा है ना? मज़े आए नहीं आए? समझ में आई ना बात? ये देखो, आपको अभी भी लगता होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशियल जो आप पढ़ते हैं उसमें अभी भी जोर आता होगा, लेकिन आपको जोर नहीं आएगा। एक बार भैया हाँ थोड़ी सी देर रुको, मैं बच्चों से बात कर लूँ। हमारे ही बच्चे हैं भाई, दूसरे के तो है नहीं। हाँ पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जिनसे बात नहीं करेंगे तो किन से करेंगे? रुको एक बार कंट्रोल। भाई यूट्यूब कहाँ है? बच्चे देख नहीं रहे, अभी तक तो लैपटॉप में देख रहे थे। बच्चों को देखना बहुत ज़रूरी है। टी चर टी टी पोपो टी टी पोपो। अरे यार इतनी दूर, ओहो। बच्चों जाने की ज़रूरत नहीं है, सुनते जाना। अभी मुझे ये बताओ अगली बार में आपका क्या सेशन है भाई? हाँ मज़ा आया नहीं आया? लिखो भाई फटाफट, अगली बार क्या सेशन है? किसी को याद है या भूल भुला गए? अगली बार का अच्छा आपके पास आया नहीं अपडेट? ओहो हो वेरी गुड। अब रुको भाई, पोज वोज तो बना दो यार एक बार। यस पोज, फोटो वोटो आती है, अच्छा लगता है एक ना। परसों तो बहुत अच्छा लगूंगा, रंगाई पुताई, बहुत ही स्मार्ट बंदा जी। कोशिश तो बच्चों, उम्मीद है अच्छी तैयारी चल रही है। वेरी गुड। नहीं नहीं भूला भूला कुछ नहीं है भाई, भूलने वाली तो बात ही नहीं। हाय तो बच्चों मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, इसी तरीके से लगे रहें। टाइम हमारा फिक्स है, आप भी फिक्स हैं। थोड़ा मोहल्ले में सबको बुलाओ, फायदा उठाओ यार, लगातार रिवीजन करो। क्वेश्चन पे क्वेश्चन अगले, जैसे अभी भी देखो क्या हुआ, लॉजिक मिला, क्वेश्चंस पे क्वेश्चन मिल रहे हैं। और क्या चाहिए यार आपको? नहीं और क्या चाहिए? सर आप 12th कब स्टार्ट करोगे? बेटा पहले एक खत्म होगा फिर दूसरा होगा। अनअकैडमी पे हमारा चल रहा है प्लस के ऊपर 12th का बैच। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बेटा कोड बता सकता हूँ, बाबा सर लाइव। हाँ ये रहा इधर ही लिख देते ना भाई, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? बच्चे को इतना गुमराह क्यों करना? ये रहा सीधा सा, क्या कोड है बेटा? बाबा सर लाइव। हाँ ये कोड लगाएं, मस्त हो जाएं, नो प्रॉब्लम बेटा, बिंदास होकर आए आप। हाँ बिल्कुल, अभी सब पार्टी अटेंड कर रहे हैं, अच्छी बात है भाई, पार्टियां अटेंड करो। जी हाँ तो बच्चों मिलते हैं परसों, आपको सूचना मिल जाएगी। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। हाँ बिग सरप्राइजेस आपके लिए अच्छे आने वाले हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है, जल्दी ही खबर मिलने वाली है। तब तक के लिए वेट करें और लव यू ऑल। सर कौन सा कोर्स? बेटा आप आएँ, ये आप एक बार प्लस पर आ जाएं और आपको पता है इससे 10% ऑफ मिलता है। आप तो बिल्कुल आएँ बिंदास। और अगर आप ऑलरेडी हैं तो आप हमारे कोर्सेज हमें एनरोल कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। क्या मैं जा सकता हूं? जाऊं क्या? बोलो ना, जाऊं? तो बच्चों बाय, लव यू, टाटा फ्रॉम बॉटम ऑफ, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ऑफ